जनता मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेके जब हम मरेंगे या तो यहीं मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे तो हम भी यहीं मरेंगे। हमको निकालने के बाद ये 92, 93, 95, 97 क्यों रखा गया? कमेटी गठित दिखा दिया है इन्होंने इस लेटर के अनुसार। इस लेटर के अनुसार इन्होंने अपने कागजात में बैक डेट में कमेटी गठित दिखा दिया। विनय पांडे जी है ना अपर नगर मजिस्ट्रेट, यही विनय पांडे जी यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट। तो जी अगर ये लोग झूठ हैं तो क्या ये कागजात भी झूठ हैं? क्या हाईकोर्ट का आदेश भी झूठ है? सामने जो दस्तावेज दिख रहा है ये दरअसल ये हाईकोर्ट का आदेश है, और जो सामने ये जनता दिख रही है, ये जो लोग दिख रहे हैं, ये 1990 में सिंचाई विभाग से निकाल दिए गए थे ये कहकर कि अब कोई काम नहीं बचा है। उसके बाद लगातार ये धरने पर हैं, और ये तमाम ऐसे लोग हैं जो 1990 के बाद निकाल दिए गए थे। उसके बाद इनका आरोप है कि यहाँ पर भर्तियाँ तो की गई, लेकिन इनके अलावा जैसे भाई साहब बता रहे थे पीछे कि कोई किसी का चाचा है, भतीजा है, तो उनको लगा दिया गया। तो ये पूरा मामला, हाँ, तो ये पूरा ये दस्तावेज है। और ये लोग लगभग जो है कि 16 या 17 में आपको आदेश आया था हाई कोर्ट से कि यहाँ पर इन लोगों को, ये तमाम अवैध नियुक्तियों की सूची है। आप बताइए हमको निकालने के बाद ये 92, 93, 95, 97 क्यों रखा गया? अगर रखा गया तो हमको क्यों नहीं रखा गया? 92, 93, 95, 96, 97, 99 तक जो है कि 2001 तक बॉस 2001 तक भर्तियाँ इसमें की गई हैं। हमको क्यों नहीं रखा गया? जरूरत थी तो हमको क्यों नहीं रखा गया? मैं यही तो जानना चाहता हूँ। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया तो उसका पालन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि यही जो इनके गले की फांस है, जो अवैध नियुक्ति, वो इनके गले की फांस है। इनको इतनी तेजी मची थी बस, आप देखिए कि ये नाम है, पिता का नाम नहीं लिख पाए हैं, किस पोस्ट पे किए हैं नहीं लिख पाए हैं, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है नहीं लिख पाए हैं, क्या पढ़े हैं, किस जाति में हैं, और यहाँ से दूसरी जगह इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया पदस्थापित करके। आखिर इतनी क्या तेजी में? सोचिए कितना बड़ा स्कैम है सिंचाई विभाग का कि यहाँ पर, इधर थोड़ा पास लाइए, यहाँ कागजात पे दिखाइए कि यहाँ पर इससे पहले जो नियुक्तियाँ की गई उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर है कि वो कहाँ से पढ़े थे, कितनी क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है, किस जाति से आते हैं, किस डेट को हुआ, पिता का नाम क्या है। लेकिन उसके बाद गौर करने वाली बात ये है कि उसके बाद वाला जो सिस्टम है सब गायब है। ना तो यहाँ पर पिता का नाम है, कहाँ के रहने वाले वो, अच्छा नहीं, वो डेजिग्नेशन क्या है वो भी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है। तो ये तमाम जो स्कैम है, जाति नहीं है, ये सारी चीज़ें आखिर क्यों इतनी तेजी मची थी, मैं यही तो जानना चाहता हूँ। तो कभी प्रयास नहीं किए पूछने की आप लोग? खूब प्रयास किए सर, इसीलिए हम लोगों की पिछले साल 52 दिन जब धरना चला तो हम लोगों को एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इन्होंने एक लेटर लिखा माननीय जिलाधिकारी महोदय को। इन्होंने लिखा? हाँ, क्या है इसमें? कि हम दोनों लोग अपनी बात, अपने डॉक्यूमेंट जिलाधिकारी महोदय को सौंपेंगे, बात कहेंगे, और उनका जो भी निर्णय होगा हम दोनों लोगों को मानना होगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? बात सुनिए। एडीएम सिटी होते हुए एसडीएम अपर नगर मजिस्ट्रेट को उनका दे दिया गया कि आप देखें। अपर नगर मजिस्ट्रेट महोदय ने कई रिमाइंडर करते हुए ये तीसरा रिमाइंडर देखिए, अनुस्मारक 3। हाँ, ये दिखा दीजिए एक बार। ये अनुस्मारक 3 और ये 9 नवंबर 2022 को किया है, और इसी पे जिलाधिकारी महोदय ने 10 नवंबर को इनको लिखा है। फिर भी कोई ठीक। अब आप इनकी गणित देखिए। ये कमेटी का निर्माण किए हैं किस डेट में? 2 अगस्त 2022। ठीक है। ये हमारे अपर जिला मजिस्ट्रेट, ठीक, अगर इनको मालूम था कि 2 अगस्त के डेट में कमेटी बन गई है तो ये 9 नवंबर को इनको रिमाइंडर क्यों देते हैं? हमको इसी सवाल का जवाब चाहिए। यहाँ भी फंस गया है। बैक डेट में कमेटी गठित दिखा दिया है इन्होंने इस लेटर के अनुसार। इस लेटर के अनुसार इन्होंने अपने कागजात में बैक डेट में कमेटी गठित दिखा दिया। विनय पांडे जी है ना अपर नगर मजिस्ट्रेट, यही विनय पांडे जी यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट।
2 अगस्त को कमेटी अगर गठित हो गई, उनको पता था तो 9 नवंबर को उन्होंने क्यों इनको अनुस्मारक दिया? सोचिए कितना बड़ा स्कैम है, और कागजी तौर पर ये साफ साफ दिख रहा है कि बैक डेट में जा कर के ये टीम गठित कर दी गई, ठीक है। उसके बाद इस तारीख को जो है कि इनको लाकर रिमाइंडर भेजा गया है। वो भी तीसरा रिमाइंडर है। मतलब कि इनके इस कमेटी गठित की सूचना एडीएम साहब को नहीं है, वहाँ नहीं दी गई। अच्छा, वहाँ पहले नहीं दी गई, तभी ना वो थर्ड रिमाइंडर दिए। 24 को रिसीव कराया जा रहा है। 24 नवंबर को रिसीव किया गया। और जबकि हमारे संगठन का कोई सदस्य इसमें नामित ही नहीं है। आप बताइए, किसी भी जज के सामने केवल एक पक्ष ही बात सुना जाएगा कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी? दोनों पक्षों की बात तो सुनी जानी चाहिए। तो हमारे संगठन का कोई सदस्य क्यों नहीं इसमें? तो ये तमाम सवाल हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है जो इन कागजों में आपको दिख रहा होगा, इन हाई कोर्ट के जो पेपर्स थे उसमें दिख रहा होगा कि किस तरीके से 90 के बाद इनको निकाला गया, ये कहकर कि अब काम नहीं बचा गया है। उसके बाद फिर भर्तियां की गई, और उसके बाद उसमें जो है कि पूरा ब्यौरा जो दिखाना था वो नहीं दिखाया गया, और इस स्कैम को किस तरीके से वाइट बनाया गया। तो भर्तियां यहाँ की गई और उसके बाद इनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरे जगह पर, शिफ्ट कर दिया गया, हाँ, ताकि वो भेद खुले ना। ठीक। उसके बाद लगातार 3 नोटिस जारी किया गया कि आपको जवाब दे दीजिए, आप लोगों में जो भी बातचीत हो जाए, ठीक। 2016-17 में जो है कि हाई कोर्ट का आदेश आया कि इनको डेली वेजेस से रेगुलर कर दिया जाए। अगर डेली वेजेस पर भी अगर वर्क है तो उसमें भी इनको लिया जाए, डेली वेज पे नियुक्त किया जाए, और अगर जगह है तो इनको रेगुलर भी किया जाए। तो नियुक्त ही नहीं किया गया तो रेगुलर करने की तो बात ही खत्म है सर। ठीक। उसके बाद चौथा ये कि वो अगस्त में जो है कमेटी बन जाती है, बैकडेट पर बनाई जाती है, और उसके बाद नवंबर में ये उनको नोटिफिकेशन भेजा जाता है। तो ये पूरा मामला था। खैर, अब इन लोगों से थोड़ा जान लेते हैं क्या। यही देखिए, वो बाबा जी हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं। जब से निकाले गए हैं विभाग से, तब से उन्होंने दाढ़ी रखी है, और दाढ़ी तभी वो बनवाएंगे जब उनको काम मिल जाएगा। क्या नाम है बाबा? बालकृष्ण यादव। 85 से 90 तक इस विभाग में हम कार्य थे। 90 में हमको बिना नोटिस सम्मन के निकाल दिया गया। हमने फिर वापस आए इनके पास, खटखटा, अरे भाई हमको नौकरी दीजिए, साथ ही हमारे बाल बच्चे जिए खाएं। लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं किया। तो हम इस विभाग में यूनियन के पास गए। यूनियन ने अपना धरना प्रदर्शन अपना कई बार किया गया, माने कम से कम 10 बार हो गया होगा, तब भी नहीं सुने। तो हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में हमारा आदेश हुआ, तभी विभाग नहीं सुन रहा है। आज तक हम इसी बात पर में कर लिए कि जब हम मरेंगे या तो यहीं मर जाएंगे, हमारे बाल बच्चे भूखे मरेंगे तो हम भी यहीं मरेंगे। विभाग कोई सुन ही नहीं रहा है। जबकि हमारे गोरखनाथ बाबा की इस पावन धरती पर मुख्यमंत्री हैं, तब भी नहीं विभाग डर रहा है कि कभी सुन लेंगे क्या होगा नतीजा। दाढ़ी कब से रखे हैं आप? दाढ़ी हम आज 20 साल हो गया, तब से नहीं कटवाए? जब से निकाले गए तभी से हम नहीं कटवाए। हमारा प्रतिज्ञा, या तो मर जाएंगे, या तो विभाग नियुक्ति करेगी तब बनवाएंगे। नियुक्ति कर नहीं रही? नियुक्ति कर नहीं रही है। भूखे हमारे रोड पर घूम रहे हैं। कैसे जीवनी चली फिर? अब मजदूरी करते हैं किसी तरह से। इसमें क्या काम करते थे आप? इसमें डेलीगेट पर, मतलब वर्कशॉप पर काम करते थे। वर्कशॉप पे काम? हाँ। ये वो मजदूर हैं जिनको पहले तो यूज़ किया गया, उसके बाद सन 90 में निकाल दिया गया ये कहकर कि चलो अब कोई काम नहीं है। हाँ। उसके बाद जब पूरा सिस्टम बन गया तो उसके बाद किसी के भतीजे को, किसी के चचा को, किसी को यहाँ पर ले आया गया, नियुक्ति कर दी गई, और उसको फिर वाइट बनाने के लिए फिर कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया। जितने भी लोग देख रहे हैं आप, कितनी उम्र हो गई, क्या प्रथा निकाले, बताइए इसके बारे में भी कुछ। ये देखिए, जो है कि हमसे नए नए लोग रखे गए हैं। ये तो बताएं। नए इसको देखिए, हमने एक SC बैठे थे, उनको हमने रिसीव कराया है। कब का है चाचा? 80 का। 80 में ही कराए थे आप? हाँ। सोचिए, अगर ये लोग झूठ हैं तो क्या ये कागजात भी झूठ हैं? क्या हाई कोर्ट का आदेश भी झूठ है? क्या वो नोटिफिकेशन भी झूठ था? क्या वो कमेटी भी झूठ है? ये तमाम सवाल हैं, और सवाल में घिर गए हैं हमारे आयुक्त जी। कब तक कुछ आशा वासा है, कुछ कर ले जाएंगे? इधर आइए। देखिए सर, अभी तो जब से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब से महोदय कार्यालय बैठे ही नहीं। संडे की रात में ये लखनऊ से आए, और कुछ फंड आया है विभागीय काम कराने का, अधिकारियों को आवास पे बुलाए,
और रातों रात उनका धन आवंटन किया उन्होंने, और उसके बाद सवेरे फिर ये लखनऊ को प्रस्थान कर गए। एक बार भी यहाँ कोई पूछने नहीं आया कि आखिर इस ठंड की समय में आप लोग कैसे हो, आखिर क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हो। अधिकारी जी का आलोक जैन, मुख्य अभियंता गंडक। आलोक जैन यहाँ पर नहीं आते, ना, जबकि उनको होना यहीं पर चाहिए। उनका कार्यालय है, हाँ, कार्यालय में बैठना चाहिए ना, पर नहीं आखिर क्यों नहीं बैठते हैं। 29 तारीख से हम लोग बैठे हैं, 29 तारीख से आज तक हम लोगों ने नहीं देखा उनको। ठीक। मुख्य अभियंता मुर्दाबाद। तो ये आलोक जैन जो अधिकारी हैं, अभियंता, मुख्य अभियंता, उनके खिलाफ ये लग रहा नारा, और ये नारा उस 20 साल जो दाढ़ी बढ़ी उसके लिए है। इनके जो घर परिवार के लोग हैं जो 20 साल से जो कठिनाइयाँ झेल रहे हैं, ये उसका नारा है। जो गेट देख रहे हैं ये आलोक जैन का है, यानी मुख्य अभियंता गंडक, इनका गेट है। हम इनसे पक्ष जानने आए, इन्होंने बताया भी, खैर ये माइक पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है, तो इन्होंने ये कहा कि गठित टीमें बनाई गई थी, समिति बना दी गई है, उसकी अध्यक्षता में सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये इतना लंबा क्यों खींचा जा रहा है। 90 के बाद हाईकोर्ट के आदेश आते हैं, उसके बाद भी इतना कुछ करना, उसके बाद वो लोग धरने दिए जा रहे हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। साफ साफ इनका कहना ये था कि बाढ़ की वजह से 3 महीने ऐसे चला गया, और उसके बाद अभी ऐसे जाँच चल रही है। अब ये जाँच कब तक चलेगी, खैर ये भी जाँच का विषय है और होना भी चाहिए। तो ये पूरी रिपोर्ट थी, इनसे जानने के लिए हमें आए थे, पूछा भी, इन्होंने बताया भी, लेकिन माइक पर बोलने के अधिकृत नहीं है। इन्होंने ये कहकर हमें बताया, और बाकी जो पूरा सिस्टम था आपको बता दिया गया, और किस तरीके से जांच चल रही है इसका जांच होना चाहिए। दोबारा बोल दे रहा हूँ क्योंकि ये भी जांच का विषय है, क्योंकि यहाँ पर अगर सीएम सिटी में इस तरीके की धांधली हो रही है, और वो भी हाईकोर्ट के आदेश के आने के बाद, क्या न्यायालय से भी ये लोग बड़े हो गए हैं। इन्हीं सवालों के साथ कैमरा पर्सन हर्ष के साथ आशीष, गोरखपुर।